children, so today we are going to start understanding social studies for class 4 by Galaxy publication. Hello children, today we are going to start with chapter 9 our forest and wildlife. अब हम रीड करेंगे हमारी forest और wildlife के बारे में. तो let's begin with the introduction part. A large of land thickly covered with trees is called the forest. Forest किसे कहते हैं? एक ऐसा large area जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा होता है उसे कहते हैं forest. Okay? Nearly 1/3 of the earth total land area is covered with forest. तो कितना होता है बेटा? 1/3 जो एरिया होता है हमारा टोटल अर्थ की लैंड का वो क्या होता है? फॉरेस्ट से घिरा होता है. The only place where they are unable to grow are hot desert, dry grasslands, cold mountains and the freezing Arctic and Antarctic regions. अगर हम बात करें तो कुछ ही ऐसे प्लेसेस होते हैं जो क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा अनेबल होते हैं. या तो वो हॉट डेजर्ट होते हैं या फिर हमारे ड्राई ग्रासलैंड होते हैं या फिर माउंटेन टॉप होता है या फिर आपका फ्रीजिंग आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन होता है क्योंकि वहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो इन प्लेसेस को छोड़कर बाकी सब जगह पर अच्छे से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. नाउ वी विल सी यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट. जितने भी फॉरेस्ट हैं जो जंगल हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं. तो चलिए रीड करते हैं. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल इरोजन और फ्लड्स को रोकते हैं. दे ब्रिंग मोर रेन्स. उनकी वजह से क्या होता है? काफ़ी बारिश होती है. दे कीप द क्लाइमेट कूल. वो क्लाइमेट को क्या करते हैं? काफ़ी ठंडा रखते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स. और इनसे क्या होता है? काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स को एक शेल्टर भी मिल जाता है. दे हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है. दे गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी गिव आउट. उससे क्या होता है? जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन मिलती है और हम वो क्या करते हैं? सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि हम लोग छोड़ते हैं. ओके. फॉरेस्ट गिव अस वुड एंड टिम्बर टू मेक फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा. तो क्या होता है? जितना भी फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है और जो टिम्बर होता है उससे हम लोग अपना ये सब फर्नीचर बना लेते हैं. दे प्रोवाइड फूड टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. और काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल को फॉरेस्ट से खाने के लिए फूड भी मिल जाता है. दे गिव रेसन्स फॉर मेकिंग पेंट्स. वो क्या करते हैं? काफ़ी सारा पेंट्स बनाने के लिए रेसन्स भी प्रोवाइड कराते हैं. मैनी मेडिसिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट. और जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो काफ़ी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमें फॉरेस्ट से ही मिल जाती हैं. आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास. लेट्स मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. हमारी इंडिया में कितने तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये हमें रीड करना है. ओके माय लवली चिल्ड्रन, तो चलिए रीड करते हैं. यस चिल्ड्रन, तो चलिए रीड करते हैं कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड अ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है? काफ़ी सारे जो फीचर्स होते हैं और जो वेरिएशन होता है क्लाइमेट कंडीशन में वो देखने को मिल जाता है. अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द नेचर ऑफ लैंडफॉर्म वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अगर हम क्लाइमेट की बात करें या फिर अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करें या फिर लैंडफॉर्म की बात करें तो उसके बिहाफ पर फॉरेस्ट काफ़ी टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. हम देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो पूरा साल ग्रीन रहते हैं. ओके. ट्रीज शेड देयर ओल्ड लीव्स एंड ग्रो न्यू वंस कॉन्टिन्यूसली. जितने भी ट्री होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनको गिरा देते हैं और नई पत्तियां उन पर ग्रो कर जाती हैं. एंड सो रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. जिस वजह से वो पूरा साल हरे भरे ही रहते हैं. ट्रीज सच एज रोजवुड एंड महागोनी ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी. ट्री की बात करें जैसे रोजवुड या फिर महागोनी तो ये क्या होता है? ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट समटाइम्स लाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड. एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने ज़्यादा घने होते हैं कि कभी कभी जो सनलाइट या फिर रोशनी होती है वो ग्राउंड तक पहुंच भी नहीं पाती है. इन इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा. अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे वेस्टर्न घाट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में ग्रो करते हुए नजर आते हैं. राइट चिल्ड्रन, तो चलिए रीड करते हैं दूसरे पैराग्राफ को. ओके. नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. अब हम रीड करेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में. डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. इनको हम क्या कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं.
इट ग्रोज इन रीजन विच रिसीव्स मीडियम रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और ये ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, बहुत ही मीडियम रेनफॉल हमें मानसून सीजन में देखने को मिलता है। दे हैव ब्रॉड लीफ ट्रीज विच शेड देयर लीव्स टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ समर। और क्या करते हैं, इनकी जो लीफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं और ये जितनी भी लीव्स होती हैं उनको गिरा देते हैं और समर में दूसरी न्यू लीव्स इन पर ग्रो करने लगती हैं। दे आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो इन सब प्लेसेस पर क्या होता है, ये हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। सम ट्रीज विच आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, साखू, टीक, शीशम, महुआ एक्सेट्रा। अगर हम बात करें तो इतने टाइप के जो ट्री हैं वो सब हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम रीड करेंगे थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में। ओके, दे आर कन्फाइंड टू द रीजन्स सच एज राजस्थान विद मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल। अगर हम बात करें कुछ रीजन्स की, जैसे कि राजस्थान है तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही लो होता है या फिर बहुत मीडियम होता है। बबूल, कीकर, कैक्टी नीड्स लेस वाटर, क्योंकि ये बबूल, कीकर और कैक्टी इस तरह के पौधे हैं बेटा जिनको बहुत ही कम पानी की नीड होती है और वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। द ट्रीज हैव डीप रूट्स एंड लॉन्ग थॉर्न्स। अगर हम ट्री की बात करें तो इनकी जो रूट्स है काफ़ी डीप होती है और इनके जो कांटे होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। दीज फॉरेस्ट जनरली हैव बुशेज। और इन फॉरेस्ट की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ जो हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। राइट चिल्ड्रन? यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड for the another paragraph of this chapter. Okay, yes children, we will start with the tidal forest. अब हम read करेंगे tidal forest के बारे में। Tidal forests are commonly found in the areas flooded by the tides. Tides क्या होता है, जो ज्वार भाटा हमारे समुद्र में आते रहते हैं, the ups and down flow of the water। तो इससे क्या होता है, जितने भी हमारे एरियाज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ जाता है। ओके, समटाइम्स दे आर फाउंड इवन इन द डेल्टा एरियाज ऑफ रिवर। और कभी कभी हमें क्या मिलता है, जितनी भी रिवर के डेल्टाज बने होते हैं उनमें ये फ्लड देखने को मिलते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी रिवर एक साथ मिलकर डेल्टा बनाती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट। इनको हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। द सुंदरबंस एट द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट। अगर हम सुंदरबन की बात करें, जो कौन बनाती हैं, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलकर बनाती हैं। तो इस तरीके से वो फ्लो करती हैं और एक साथ मिलकर ग्रो होती हैं। सुंदरी इज अ काइंड ऑफ ट्री फाउंड इन द सुंदरबन। अगर हम ट्रीज की बात करें तो सुंदरी टाइप के जो ट्री होते हैं वो वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट कॉनीफेरस फॉरेस्ट। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे, कॉनीफेरस ट्रीज के बारे में। ओके, कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय के जो ढलान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द नीलगिरिस इन द साउथ इंडिया। ये कहाँ पर मिलते हैं, सदर्न पार्ट में इंडिया में नीलगिरिस में मिलते हैं। फिर स्प्रूस एंड देवदार आर सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो वो होते हैं फिर स्प्रूस और देवदार। ओके, दीज आर टॉल ट्रीज विद निडल शेप्ड लीव्स। ये कैसे ट्री होते हैं, काफ़ी लॉन्ग ट्री होते हैं और जिनकी निडल शेप की लीव्स होती हैं, विच अलाउ द स्नो टू स्लाइड ईजिली। जिससे क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है वो ईजिली वहाँ पर स्लोप करके गिर जाता है। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, उनको सेव करके रख सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट रीड करते हैं किस तरीके से हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो इनका जो बहुत बड़ा योगदान है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में होता है। तो चलिए किस तरीके से हेल्प करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर फॉरेस्ट एज दे आर द वेल्थ ऑफ द नेशन। हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री के फॉरेस्ट की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी कंट्री का वेल्थ ऑफ नेशन होते हैं। ओके, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एवरी ईयर टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वुड। हमें क्या करना चाहिए, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हम वुड की सप्लाई को कवर कर सकें। द चिपको मूवमेंट एंड द अपिको मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पीपल। और इसी वजह से क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट जो है लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये चिपको मूवमेंट क्या है, इससे क्या हुआ था, लोगों ने पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया था जिससे कि लोग उनको ना काटें। ठीक है, द पीपल हु टुक पार्ट इन दीज मूवमेंट्स
used to clench the trunk of the trees to prevent them from being cut। तो मैंने अभी आपको बताया लोगों ने उनकी स्टेम और ट्रंक से चिपकना शुरू कर दिया जिससे कि लोग उन्हें ना काट पाएँ। वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज, इसीलिए क्या होता है वन महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें। फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री इज़ येट अनदर प्रोग्राम विच इंस्पायर्स द चिल्ड्रन टू प्लांट मोर ट्रीज। अगर हम बात करें फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, एक प्रोग्राम चला गया था जिसका नाम ये था, इससे क्या हुआ था अपने बच्चों को काफ़ी इंस्पायर किया था जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कर सके। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द वाइल्ड लाइफ, किस तरह का वहाँ का वाइल्ड लाइफ होता है। फॉरेस्ट आर दी होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स, लायंस, चीता, लेपर्ड्स, राइनोज, एलिफेंट्स, बियर्स एंड एक्सेट्रा। जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट जो है वो उनका घर होता है। जैसे हमारा शेल्टर होता है हमारा घर, वैसे ही एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट उनका घर होता है। टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज विजिट इंडिया टू सी इट्स वाइल्ड लाइफ। और आपने देखा होगा जितने भी फॉरेनर्स टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने के लिए आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ बिकॉज मैनी स्पेसीज हैव बिकम एक्सटेंट। अगर हम बात करें स्पेसीज़ की, प्रजातियों की, तो कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो आज के टाइम पे लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए उन्हें प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। Animal hunting and clearing of forest have been responsible for this tragic state of affair। अगर हम बात करें एनिमल हंटिंग की या फिर जितना भी हम क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट करते जा रहे हैं ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, वो क्या हो गया आज के टाइम का एक ट्रेजिक अफेयर बन चुका है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल पार्क्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है बेटा, काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इनोग्रेशन किया है सो दैट दे कैन प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अ वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अगर सबसे ज़्यादा वीक वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो कब ऑब्जर्व किया गया था, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात एंड कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश आर सम नेशनल पार्क्स। तो ये सब हमारे कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो अलग अलग स्टेट में हमें देखने को मिल जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर चिल्ड्रन एंड यू आर एंजॉइंग ऑल्सो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ओके, यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट सम सेंचुरीज। सम अदर फेमस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर बांदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका, काजीरंगा पार्क इन असम, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा, पेरियार सेंचुरी इन केरला, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। ओके, so like this we have completed the chapter and we will move further ahead with the book exercise of this chapter। चलिए रीड करते हैं। Yes children, तो it is time for a quick recap and more to note option। ओके, उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो जो एलिफेंट्स होते हैं उनको किस लिए किल किया जाता है, उनके जो आइवरी टस्क होती है, जो उनके टीथ होते हैं, उनके लिए उनको किल किया जाता है। टाइगर्स और लेपर्ड को उनकी स्किन, उनके टीथ और नेल्स के लिए किल किया जाता है। अगर हम डियर और राइनोसॉर्स की बात करें तो उनको उनकी स्किन और हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। क्रोकोडाइल और स्नेक को उनकी स्किन के लिए किल किया जाता है। और अगर हम टाइगर्स और वन हॉर्न राइनोसॉर्स की बात करें तो क्या होता है, उनको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे एक क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम एक लार्ज लैंड एरिया की बात करें जो ट्री से कवर्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। और जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो पूरा साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। अगर हम डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो वो समर सीजन में अपनी जो लीव्स हैं उनको गिरा देते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, वो आपके डेल्टाज ऑफ रिवर में ग्रो कर पाते हैं। सुंदरबंस क्या हैं बेटा, हमारे टाइडल फॉरेस्ट माने जाते हैं। और अगर हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट की बात करें तो वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के जो स्लोप बने होते हैं, राइट, इस तरह से, सो दैट उनका स्नोफॉल जो होता है वो सब इजीली गिर पाए और जो रेनफॉल का वाटर है वो भी स्लोप्स पर इजीली नीचे गिर जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स के साथ। ओके, वन हॉर्न राइनोसॉर्स आर प्रोटेक्टेड। बेटा अगर हम बात करेंगे कि वन हॉर्न जो राइनोसॉर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रोटेक्ट होते हैं, तो वो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो पेरियार कहाँ पर होता है आपका, केरला में। थॉर्नी फॉरेस्टेशन इज फाउंड इन, अगर हम थॉर्नी फॉरेस्टेशन की बात करें तो वो कहाँ होता है, राजस्थान में थॉर्नी फॉरेस्टेशन होता है जहाँ पर नुकीले और कटीले पौधे देखने को मिलते हैं। कॉनीफेरस ट्रीज हैव, उनके जो ट्रीज होते हैं उनकी कैसी होती है, निडल लाइक लीव्स होती हैं। ओके,
डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, समर सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, राइट। नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स। फॉरेस्ट आर वेरी डैश टू अस इन मैनी वेज, कैसे होते हैं, वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज बाय द टाइड्स, तो कहाँ पर पाए जाते हैं जो आपके टाइडल एरियाज होते हैं, दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ ड्राई, ठीक है, बाय द टाइड्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम और क्या कहते हैं बेटा, यू हैव टू टेल द आंसर। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट कहाँ पर देखने को मिलता है आपका, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, आपको बताना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, इट इज़ इन एमपी, इट मीन्स मध्य प्रदेश, राइट चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम रीड करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में, ओके। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव निडल लाइक लीव्स, जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं क्या उनकी जो लीव्स होती है वो निडल शेप की होती है, यस, आंसर विल बी ट्रू ओवर हेयर, ओके। कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज, क्या जो हमारे कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं, यस, क्योंकि वो कोन शेप के होते हैं। द टाइगर इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल इन इंडिया, अगर हम टाइगर की बात करें तो क्या वो एक प्रोटेक्टेड एनिमल माना जाता है, यस, क्योंकि काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व पार्क सब इनोग्रेट हो चुके हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, क्या एलिफेंट को उनकी स्किन के लिए किल करते हैं, नो, वी किल दैम फॉर देयर आइवरी टस्क, राइट। मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स हैं जो आजकल बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, yes, so it is a true statement. Now match the following and the remaining book exercise you have to do by your own. Thank you so much for watching this video. I hope you like the session. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.